इसका मतलब बाबू को जो यमराज दिखाई दिए थे वो बाबा साई थे। बाबा साई यमराज बने। तुम लोगों के जीवन मुक्ति की रेखा हमारे हाथ में हो गए हैं। यमराज किसी से नहीं डरता। तो जय है यमराज जो हमारे घर में डोलता फिर रहा है। कुछ बोल रही थी क्या तू? नहीं, प्रोग्राम देखा। हाँ। ये यमराज किसी से नहीं डरता। डरता है। अरे मैं क्या करूं? मैं नहीं डरता। बाबा साहब आप उस दिन तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं यमराज हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। अब क्या हुआ? आप यमराज हो जाओ। अरे सबसे बड़ा यमदूत तो वहाँ बैठा है, बड़ी बड़ी आंखें खोल के थारी बाबू। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कैसे देख रही हो? अरे आगे के बोलो तो बाबा साहब सत्यवान कहाँ है? सत्यवान कहाँ है? सत्यवान कहाँ है? कहाँ है सत्यवान? कहाँ है? कहाँ है सत्यवान? संतुड़ी सूरज का बाबू सा तो बहुत ही चोखो नाटक कर रहा है भाई। 1 साल बीत गया और वो वक्त आ गया। एक दिन सत्यवान जब अपने नियमित काम कर रहे थे तब यमराज ने आकर उनके प्राण हर लिए। सत्यवान तुम यहाँ हो। तुम्हारे जीवन की रेखा अब समाप्त हो चुकी है। चलो हमारे साथ। नहीं 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 स्वामी। स्वामी उठिए, स्वामी। यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन सावित्री को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने यमराज का पीछा किया। सत्यवान चल स्वर्ग में। हे वायुदेव ग्राम। यमराज आप मेरे स्वामी के प्राण नहीं हर सकते। आप चाहे तो मेरे प्राण हर लीजिए, लेकिन मेरे स्वामी के नहीं। यमराज ठीक है चतुरी, ठीक है।
अरे बाबा साहब, आपको किसी भी चीज की हार नहीं करनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सावित्री, ये नियम के विरुद्ध है। हमारे पति के जीवन की जोत अब समाप्त हो चुकी है, उसे हमारे साथ जाना ही होगा। चल सत्यवान। नहीं नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ, वायु देवता ओम ब्रूम ब्रूम। नहीं नहीं यमराज, हे यमराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मत ले जाए मेरे स्वामी के प्राण। देवी, हमारे पीछे आने का कोई लाभ नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। वायुदेव। नहीं नहीं, फिर मैं भी चलूंगी। हे यमराज, आप मुझे मेरे स्वामी के साथ चलने से नहीं रोक सकते। मैं भी चलूंगी। तुम बहुत हठी हो सावित्री। तुम अपने पति के प्राणों को छोड़ के और कुछ भी हमारे से वर मांग सकती हो। मांगो। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो फिर मैं आपसे अखंड राज और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद मांगती हूँ। तथास्तु। नहीं यमदेव। हे वायु देवता, मुझे ले चल। वो नहीं नहीं, रुकिए यमराज। तुम फिर पुनः आ गई। हाँ यमराज, मैं तो अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी, चाहे कितना ही क्रोध कर ले। तुम बहुत चिंती हो सावित्री। इतना चिंती तो संतोष भी नहीं। हाँ, तो तुम एक और वर मांग लो हमारे से, देंगे हम, पर अपने पति के प्राण तुम को नहीं मांगो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपसे अपने सास ससुर की लंबी आयु और उनके लिए सदैव खुशी की कामना करती हूँ। दे दिया। तथास्तु। अरे क्या हो गया? छोटू, ये कितनी बार आएगी? 3 बार की बात थी। मैंने अभी याद भी नहीं आ गए। मैंने पढ़ा बच्चों। देवी देवताओं को क्रोध आ जाएगा। जो अभी आप यहाँ से चले गए, इसके आगे ही तो सब कुछ है। हाँ, तुम इसके आगे कौन आ सकती? तुम यमराज के संयम की परीक्षा ना लो। लेकिन फिर भी हम एक वर और आखिरी बार दे देते हैं। इसके बाद तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। ठीक है यमराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वर मांगती हूँ। दे दिया। खुश रहो। तथास्तु। वायु देवता। सुनिए यमराज, मेरे पति को तो आप अपने साथ ही ले जा रहे हैं, तो फिर मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? आपका वरदान तो झूठा हो जाएगा यमराज, जो आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया। और इसी तरह सावित्री ने अपने तप और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पति के प्राण बचा लिए और अपने पति के जीवन के साथ साथ उसने अपने राज्य और अपने परिवार के लिए भी खुशियां मांग ली। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया।
यमराज से जीत कर ले। बिल्कुल ठीक कह रही है कुसुम। सावित्री मैया की जय। पहले की लुगाइयों की बात और थी। पहले की लुगाइयों का सत ऐसा था कि अपने सुहाग के प्राण खातर भगवान से भी भिड़ जाती थी। चल। अरे आप लोग कहाँ चल दिए? बैठिए बैठिए, अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है। प्लीज आप भी बैठिए, बैठिए। मैं जानता हूं कि आज तक कहानी यहीं तक दिखाई जाती है, लेकिन हम आपको इसकी आगे की कहानी भी बताएंगे, जो कि हमारी लोक कथाओं का ही एक हिस्सा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाराज, शत्रुओं ने हमारे राज्य पर धावा बोल दिया है। उनकी सेना इधर ही आ रही है। प्रजा बहुत डरी हुई है महाराज। महामंत्री जी, प्रजा से कहिए कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर वापस खदेड़ देंगे। महाराज, हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं। हमारी सेना और सेनापति तैयार हैं। मैं स्वयं आपका सारथी बनकर युद्ध भूमि में चलूंगा। नहीं महामंत्री जी, सारथी के रूप में आप नहीं, बल्कि महारानी सावित्री हमारे साथ चलेंगी। सत्यवान जानते थे कि सावित्री एक बहुत निपुण घुड़सवार है। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि सावित्री उनके साथ युद्ध में उतरेंगी। नहीं महाराज, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम एक स्त्री के हाथों अपने महाराज का रथ कैसे छोड़ दें? पत्नी के प्रेम में सही गलत का अंतर करना भूल गया है क्या सत्यवान? याद रहे, स्त्री घर को ही संभाल सकती है। रणभूमि में जाना स्त्रियों का काम नहीं। नहीं माते, जो स्त्री यमराज से अपने पति के प्राण छीन सकती है, जिसकी बहादुरी का गुणगान सभी कर रहे हैं, तो उस पर संदेह कैसे? ये पत्नी प्रेम नहीं है मां। स्त्री की योग्यता सबने देखी और सराही है। तो आज इसे निर्बल समझ रणभूमि में जाने के लायक क्यों नहीं समझा जा रहा? कैसे माते? लगभग सभी ने सत्यवान के इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन सत्यवान ने वही किया जो उन्हें करना था। सावित्री सत्यवान के सारथी के रूप में रणभूमि पहुंच गई। आगे रबियो पपूड़ा। आक्रमण! आक्रमण!
पियो पकौड़ा है, जलेबी नहीं निकालनी, लड़ाई है ढंग से लड़ ले। शुरू से देखो मेरे को छेड़ रहे हो। उन दिनों युद्ध का एक नियम होता था कि सूर्यास्त होते ही युद्ध रोक दिया जाता था और अगले दिन सूर्य उदय होते ही युद्ध फिर से छिड़ जाता था। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन उस दिन रणभूमि में एक और घटना घटी। जब सत्यवान अपने शिविर में लौट रहे थे, तब दुश्मन राजा ने उन पर पीछे से वार करने की कोशिश की। लेकिन सावित्री ने सही समय पर आकर सत्यवान को बचा लिया। सत्यवान की जय, महारानी सावित्री जी की जय, महाराज सत्यवान की जय, महारानी सावित्री जी की जय। सारे समाज सहयोगियों ने, यहाँ तक कि सत्यवान की माता ने भी सावित्री के रणभूमि में जाने से इनकार कर दिया। मगर सत्यवान को अपनी पत्नी सावित्री की योग्यता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सावित्री की योग्यता को प्रोत्साहन दिया। जी, ये थानेदारनी की बात हो रही है। उसका मान रखा। और सारथी के रूप में महारानी सावित्री ने भी अपने पति के भरोसे को टूटने नहीं दिया। अपनी बहादुरी, वीरता और फुर्ती के साथ शत्रु का नाश करके ना उन्होंने अपने पति के प्राणों को बचाया, बल्कि राज्य को भी बचाया। इसलिए मैं यहां आप सबसे पूछता हूं, आप ही बताइए, क्या सत्यवान का अपनी पत्नी की योग्यता पे भरोसा करना गलत था? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।